प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और देखिए, बुध देवता का राशि परिवर्तन 24 जून को होगा और ये राशि परिवर्तन वर्तमान में जो ये वृषभ राशि में थे वहाँ से निकलकर ये मिथुन राशि में पहुँचेंगे। मिथुन राशि में बुध क्योंकि स्वगृही होंगे, उनका अपना घर है और सूर्य के साथ ये बुध आदित्य योग का भी फॉर्मेशन करेंगे। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। मेष लग्न वाले जातकों के लिए देखिए, मेष लग्न में जो ये युति बन रही है, बुध का राशि परिवर्तन आपके लगन से पराक्रम भाव में हो रहा है और बुध देवता आपके लिए मारक ग्रह माने जाते हैं और मारक ग्रह हो रहे हैं, रोग के मालिक होकर गले में बैठ रहे हैं और सूर्य देवता आपके योग कारक हैं। तो यहाँ पर मारकत्व तो कम होगा, मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन गले में थोड़ा इन्फेक्शन इत्यादि होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस युति के कारण जो है मेहनत और पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन आपको शरीर में सूर्य देवता के उपस्थित होने के कारण विद्यार्थी वर्गों को किसी ना किसी तरीके से शरीर में आलस्य का प्रवेश कर सकता है। अगर आप आलस्य ज़्यादा करेंगे तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या स्कूल के छात्र हैं तो वहाँ पर अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे, इसलिए आपको आलस्य त्याग कर यहाँ पे काम करना चाहिए। थोड़ी बहुत परेशानी अगर गले को लेकर होती है तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर से ज़रूर चेक कराना चाहिए, या आप इस ड्यूरेशन में ग्रीन कलर की चीज़ें अगर आप दान कर दें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। धार्मिक कार्यों में भी आप परिवार के साथ जाने का योग बन रहा है, पिता का सहयोग मिलेगा और मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए मिश्रित होगा, एक तरफ मेहनत बढ़ेगा और दूसरी तरफ मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लेकिन गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है और गुप्त शत्रु से इस समय थोड़ा सावधान रहिएगा और छोटे भाई बहनों को लेकर भी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। उपाय के रूप में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ग्रीन कलर की चीज़ों का यानी हरे रंग के वस्त्रों का, हरे रंग के जो घास होती है उसका अगर आप दान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं तो बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए वो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम वृषभ लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, वृषभ लगन में बुध देवता आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय भाव में जा रहे हैं और सूर्य के साथ रहेंगे, तो सुख का मालिक और साथ में आपके योग कारक धन का मालिक दोनों ही साथ में जाकर बैठेंगे, तो विदेशों से धन लाभ की स्थिति बनेगी, परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा और परिवार के किसी सदस्य का जो अगर किसी प्रकार का रिलेशन प्रशासनिक सेवाओं में है तो उनके प्रमोशन के योग बनेंगे और लंबी दूरी की यात्राओं पर अगर निकलना चाहते हैं परिवार के साथ तो बहुत ही अच्छा योग बनेगा, सुख की प्राप्ति होगा और आपके लिए राशि परिवर्तन धन को लेकर तो आएंगे लेकिन धन का संग्रह आप नहीं कर पाइएगा। एक अकस्मात पैसे ज़्यादा आएंगे लेकिन खर्च भी उसी के हिसाब से आप करना प्रारंभ करेंगे, इसलिए धन का संचय जिसे कहा जाता है वो आप कर नहीं पाइएगा। इसलिए ओवरऑल मैं कहता हूँ राशि परिवर्तन जो है आपका तभी अच्छा होगा जब अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करके चलेंगे। ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए अति उत्तम है। परेशानी केवल उन लोगों को हो जिन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उनकी परेशानी इस ड्यूरेशन में ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद मिथुन लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, मिथुन लगन में अगर देखा जाए तो सूर्य देवता और बुध दोनों की युति हो जाएगी और ये आपके लगन में रहेंगे, बुध खुद अपने लगन में ही रहेंगे और बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन भी लगन में बनेगा। ऐसा फॉर्मेशन निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवाओं में अगर आप जुड़ाव रखते हैं या किसी भी प्रकार से सूर्य से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बेहतरीन सफलता मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है और मान पद प्रतिष्ठा आपकी निश्चित रूप से बढ़ेगी। मेहनत भी आपका यहाँ पर बढ़ेगा, जैसे मेष में बढ़ा था, लेकिन मेष में क्या है कि इनपुट ज़्यादा करने पर आउटपुट नहीं मिलेगा। यहाँ पर इनपुट ज़्यादा कीजिएगा, आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मेहनत से मत पीछे हटिएगा। जिस काम को आप स्टार्ट करेंगे उसको पूरा करेंगे पूरे तरीके से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा।
अगर किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, किसी प्रकार के सेपरेशन चल रहे थे, तो एक बार पुनः यहाँ पर मनमुटाव खत्म होगा, सेपरेशन खत्म होगा और वैवाहिक जीवन में शुभता आते हुए दिख रही है। पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में निश्चित रूप से कर सकते हैं। भाग्य का आंशिक सहयोग मिलेगा, लेकिन अगर विदेशों से संबंधित किसी लंबी यात्राओं पर निकलना चाहते हैं तो बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ परिणाम यहाँ पर देगा। उपाय क्या करना चाहिए? एक तो सूर्य को जल प्रतिदिन आपको देना ही देना है, और इस समय बुध का बीज मंत्र, क्योंकि बुध जो है लगन में दिशा बली भी हो जाते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बुध का बीज मंत्र करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कर्क लगन के लिए देखिए बात करते हैं। कर्क लगन वाले जातकों के लिए जो बुध देवता जा रहे हैं वो आपके लगन से एक तो द्वादश भाव में रहेंगे, और साथ में सूर्य देवता जो है वो भी आपके धन के मालिक है। धन का मालिक विदेश में चला गया, विदेश का मालिक विदेश में है। इसका मतलब अगर आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। अकस्मात वायु यात्रा के योग बनेंगे, अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। विदेश इत्यादि जाना चाहते हैं तो आपके लिए बुध और सूर्य की ये युति आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। प्रशासनिक सेवाओं में आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और साथ में जो परेशानी, अगर किसी प्रकार के रोग बहुत ज़्यादा चल रहे थे तो उन रोग से भी आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य जो रहेगा बुध की इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप थोड़ा सही दिखाई दे रहा है मुझे, और जो काम अभी तक रुके हुए थे, नहीं बन रहे थे, उस काम को बनिएगा। पूरे विश्व में आपकी प्रसिद्धि इस समय फैलने वाली है। तो बुध का जो राशि परिवर्तन है वो एक ही चीज़ बस यहाँ पर चाहिए, डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ काम किया तो आपका ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से अच्छा होगा। केवल आलस्य करेंगे और काम को नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करे, क्योंकि भाग्य का सहयोग मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कर्म ज़्यादा करना होगा, और कर्म के कारण आपके लिए अच्छे परिणाम ये बुध का राशि परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। शिव जी की आराधना कीजिए और ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में बुध देवता को इनकम का डिपार्टमेंट दिया गया है, और इनकम का डिपार्टमेंट के साथ सूर्य खुद लग्नेश भी वहीं पे चले जा रहे हैं। लग्नेश का आय के साधन में बैठना और बुध के साथ युति करना राजयोग बनाता है, और इस राजयोग के परिणाम स्वरूप आपके पढ़ाई में पढ़ाई के प्रति आपका जो झुकाव रहेगा वो अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं अगर इस ड्यूरेशन के बीच में होता है, और प्रेम प्रसंग में भी मधुरता आएगी। और विदेशों से अगर कोई आप काम करते हैं, किसी प्रकार का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उससे भी लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरीके से बुध का जो राशि परिवर्तन है बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छा रखेगा, और आय के साधन को भी ये पूरे तरीके से बढ़ाने वाला है। तो मुझे कहीं पर भी कोई परेशानी एटलीस्ट बुध के इस राशि परिवर्तन के कारण नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है सूर्य के लिए, सूर्य के लगन अर्थात सिंह लगन के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो जब समय अच्छा हो तो आपको उपाय भी उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। आदित्य हृदय शो तो आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ करने के लिए, जितने भी सिंह लगन वाले जातक हैं। और साथ में सूर्य भगवान को जल भी दीजिए, जिससे कि सूर्य भगवान आपकी बात को सुने, और आपके लगन के न्यूट्रल होते हैं बुध देवता, तो इस समय बुध का बीज मंत्र करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। यही उपाय है। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के जातकों के लिए। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य देवता और बुध दोनों साथ में आपके लगन से दशम भाव में रहेंगे, और ये दशम भाव में सूर्य जहां दिशा बली होते हैं वहीं लग्नेश के साथ सूर्य दिशा बली, यानी आपको सरकारी कार्यों से बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तब भी आपके मान पद प्रतिष्ठा में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आउटपुट अच्छा रहेगा। अगर विदेश में जाना चाहते हैं और विदेश के लिए काफ़ी दिनों से प्लानिंग बना रखे हैं तो कार्य व्यवसाय के लिए विदेश में जाने के योग बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी में निवेश करना इसके लिए इस समय शुभकारी रहेगा, अच्छा रहेगा, और जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। तो कन्या लगन के लिए भी ये राशि परिवर्तन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। तुला लगन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ उपाय ज़रूर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर केवल और केवल उपाय जो है सूर्य को जल दीजिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके रुके हुए कार्यों को वो
पूर्ण करें। बुध का बीज मंत्र तो आपको करते ही रहना चाहिए और गणेश भगवान जी की आराधना करके ही घर से निकलते हैं बुध के राशि परिवर्तन के दौरान, तो सारे कार्य आपके बनेंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब हम बात करते हैं तुला का जो राशि परिवर्तन, तुला लग्न वाले जातकों का इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव रहेगा। तो तुला लगन में ये आपके भाग्य भाव में सूर्य और बुध एकत्र होंगे, आपके अत्यंत योग कारक हैं, आपके अगर कहा जाए तो विदेश के मालिक हैं और साथ में आपके विदेश के मालिक और भाग्य के मालिक दोनों साथ में जाकर बैठे हैं, तो विदेशों से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ी अच्छे परिणाम देंगे। अकस्मात लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनाएंगे और यात्रा करने के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और धार्मिक क्षेत्र के तरफ आपका रुझान भी बढ़ेगा। भाग्य समय आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और प्रसिद्धि चारों तरफ आपकी भी फैलते हुए दिखाई दे रही है। तो तुला लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी समय के बाद लेकिन अच्छा परिणाम बुध देवता यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। उपाय के लिए शुक्र का बीज मंत्र आपको कंटिन्यू करना चाहिए और यहाँ पर बुध का भी बीज मंत्र करना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन जो भी है, सूर्य ऑलरेडी अष्टम में जाकर बैठे हैं और आपके जो बुध देवता हैं वो भी अष्टम में चले जाएंगे। तो बुध और सूर्य की जो युति अष्टम भाव में बैठेंगे, इससे आपके जो परिवार में है वो सुख शांति बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, स्किन में इन्फेक्शन या एलर्जी ज़्यादा फैल सकती है, लेकिन परिवार के सदस्य जो बीमार चल रहे थे उनमें रिकवरी होते हुए दिखाई देगी और लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो विद्यार्थी वर्ग इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई परीक्षा दे रहे हैं और वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, तो आपके इसमें सफल होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। केवल और केवल आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद ना करें और कोई परेशानी हो तो बड़े बुजुर्ग से सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। और साथ में जो ये राशि परिवर्तन है, केवल जब तक सूर्य अकेले थे तभी तक परेशानी थी, लेकिन 24 जून से ये परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके लिए लाभप्रद परिणाम यहाँ पर मिलने वाले हैं और विदेशों से भी लाभान्वित करेंगे। लंबे टाइम तक के लिए यात्राओं के योग भी यहाँ पर जो बन रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। वाणी पर केवल आपको संयमित रखना पड़ेगा, वाणी संयम नहीं हुई तो आगे चल के परेशानी बढ़ सकती है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में जो बुध देव हैं वो सप्तम स्थान पे जा रहे हैं। अभी अकेला सूर्य वहाँ पर विराजमान थे, सूर्य देव अकेले वहाँ पर थे, इसलिए परेशानी ज़्यादा थी। वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी चल रही थी, पार्टनरशिप में परेशानी चल रही थी। बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। एक तो आपके 10वें घर का मालिक यानी जो आपके जॉब का मालिक है वो आपके 7th हाउस में जा रहा है, तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको लाभान्वित करेगा और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर भी अच्छे समझौते हो सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव खत्म हो जाएगा और प्रेम संबंध जो होंगे बढ़ेंगे। हर तरीके से प्रसिद्धि जो है सूर्य बुध यहाँ पर आपको देने वाले हैं और बहुत ही अनुकूल परिणाम धनु लगन वाले जातकों के लिए भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। धनु लगन वाले जातकों को केवल सूर्य क्योंकि लगन पे पड़ेंगे तो एग्रेसिव कर देंगे, तो शॉर्ट टेम्पर होने से बचना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और कोशिश कीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। मकर लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए एक तो बुध देवता योग कारक होते हैं, नवम त्रिकोण के मालिक बने हुए हैं और सूर्य बुध ये दोनों साथ में हो जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे? कंपटीशन हाउस में। कहाँ पे चले जाएंगे? आपके लीगल मामले में। और यहाँ पर भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता के हस्तक्षेप के बाद जो भाग्य का सहयोग मिलेगा उसके कारण आप विदेशों से लाभान्वित होंगे। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी, न्यायिक मामले कोई चल रहे थे, तो उसमें आपको अच्छे परिणाम आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और साथ में भाग्य का जो सपोर्ट रहेगा पिता के कारण हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए ये जो परिवर्तन हो रहा है आपके लिए बेहद ही
अच्छा परिवर्तन है और इसमें बुध स्वगृही रहेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि न्यायिक मामले में जीत आपकी होगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए कंपटीशन में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और लंबी दूरी की यात्राएं अगर करनी पड़ जाए विदेशों के लिए, क्योंकि सूर्य बुध जनरली लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी जाने जाते हैं, तो अगर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो जिस उद्देश्य से करना चाहेंगे उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पर बुध देवता करने वाले हैं। तो शनि का बीज मंत्र कीजिए और साथ में गणेश भगवान की प्रतिदिन आराधना कीजिए। इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम शनि के दूसरे लग्न अर्थात कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं। तो कुंभ लग्न में जो सूर्य और बुध की स्थिति बनेगी वो 24 जून से आपके लगन से पंचम भाव में बनेगी। पंचम भाव में सूर्य का उपस्थित होना बहुत खराब है। मानसिक पीड़ाएं देना, शरीर में परेशानी उत्पन्न करना, मस्तिष्क का बहुत अच्छे से काम नहीं करना, मेमोरी लॉस करना, ये सभी सूर्य वहाँ पर कर रहे थे और गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि का भी योग बना रहे थे। लेकिन बुध के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अब उतनी ही सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी किसी प्रकार की जो परेशानियाँ चल रही थी लगभग ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर संतान से संबंधित जो कि विदेश में रहते हैं उनको थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि अष्टम का दोष लेकर बैठे रहते हैं, पंचम में जा रहे हैं, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मारक ग्रह के साथ युति करने के कारण संतान को कुछ पीड़ा यहाँ पर बढ़ सकती है। संतान पक्ष से बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आय के साधन में ज़रूरत से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कंपेरेटिवली अकेला सूर्य जो बैठा था उससे अच्छी स्थिति यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों के युति बनने के कारण होगी। उपाय के रूप में आपको सूर्य को जल देना चाहिए और लाल कलर के वस्तुओं का दान करना चाहिए सूर्य बुध के राशि परिवर्तन के दिन। तो ये उपाय करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम लगन अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए पूरा बुध का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, बुध का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ भाव में सुख भाव में बन रहा है और सूर्य देवता अगर आप देखिएगा तो हाउस ऑफ कंपटीशन के मालिक बन जाते हैं और साथ में बुध देवता कहा जाए तो वो आपके जीवन साथी के मालिक बनते हैं और साथ में सुख के मालिक बनते हैं। तो जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस सूर्य बुध की युति के कारण दशम स्थान पे दृष्टि पड़ेगी, तो कार्य व्यवसाय में प्रमोशन इत्यादि के योग बन रहे हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि ये छठवें भाव के मालिक सूर्य देवता होते हैं, इसलिए थोड़े से रुकावट के बाद काम होगा। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। कुल मिलाकर राशि परिवर्तन बुध का जो है बहुत खराब नहीं है, इनफैक्ट अच्छा है। जीवन साथी के साथ सहयोग अच्छे बनेंगे जिसके कारण सुख की प्राप्ति होगी और प्रॉपर्टी रिलेटेड में निवेश करना चाहते हैं वो भी आपके पक्ष में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्गों को हालांकि शिक्षा अर्जन में कुछ तनाव हो सकता है, कुछ आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए उपाय ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा राशि परिवर्तन रहने वाला है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का बुध का राशि परिवर्तन जो 24 जून को होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।